डार्क रोज, डेमन बॉय एंड क्यूट गर्ल। एपिसोड 73, कोक का शाप और स्वर्ग की सौगंध। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। क्लैपबोर्ड इंट्रो। जब कोक में पलने लगे दो विपरीत शक्तियां, एक रक्षक की और एक विनाशक की, तो मां का दिल दो हिस्सों में बंट जाता है। इस एपिसोड में अरण्या के भीतर शुरू होती है आत्मा की जंग। वीर लेता है एक ऐसा फैसला जिससे बदल जाएगा भविष्य, और अतलक की परछाई फिर से दिखती है, इस बार भीतर से। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। अमावस्या कहानी शुरू होती है। रात थी मगर हवा थमी नहीं थी। अरण्या गहरी नींद में थी लेकिन उसकी सांसें भारी थीं। वीर बैठा था, आंखों में चिंता, दिल में द्वंद्व। वैद्य की बात अब भी उसके कानों में गूंज रही थी। ग्रेटर दैन, ये संतान या तो रोशनी लाएगी या अंधकार फैलाएगी, और इसका निर्णय इसके जन्म से पहले ही तय होगा। वीर का मन फटा जा रहा था। उसे अरण्या से बेइंतहा प्यार था, पर उस बच्चे से डर जो अभी जन्म भी नहीं हुआ था। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। फायर कोक के भीतर की लड़ाई। अचानक अरण्या की आंख खुली। उसकी पुतलियां गहरे नीले से काले रंग में बदलने लगीं। उसने पेट पर हाथ रखा और दर्द से कराह उठी। वीर, अंदर कुछ है। वो मुझे खा रहा है। मेरे अंदर कोई मेरी आत्मा को चीर रहा है। वीर दौड़कर उसके पास आया। उसने अरण्या का हाथ थामते हुए कहा, तू लड़ अरण्या, जैसे तूने हर बार खुद को बचाया। इस बार भी तेरे भीतर की रोशनी इस अंधेरे को हराएगी। लेकिन अरण्या के भीतर की लड़ाई अब उसकी आत्मा की लड़ाई बन चुकी थी। उसे दिख रहा था, तीन आकृतियां उसकी कोख में घूम रही थीं। एक लाल जो गुस्से से जल रही थी, एक नीली जो शांत और पवित्र थी, और एक काली जिसकी आंखें रक्त की तरह चमक रही थीं। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। पूर्णिमा, वीर की सौगंध। अरण्या ने आंखें खोलीं। उसकी आंखों में जलन थी पर वो दृढ़ थी। वीर, वो बमुश्किल बोली, अगर मेरे भीतर का अंधेरा हावी हो गया, अगर ये संतान कभी तेरे या इस दुनिया के लिए खतरा बनी, तो वादा कर तू इसे रोकेगा। वीर ने सिर झुका लिया। अरण्या ने उसका चेहरा अपने दोनों हाथों में लेकर कहा, नहीं वीर, वादा कर कि चाहे मुझे खत्म करना पड़े, तू इस अंधेरे को इस दुनिया में मत आने देना। वीर की आंखों से आंसू निकल पड़े। मैं तुझसे वादा करता हूं अरण्या, अगर तेरे भीतर का शैतान जागा तो उसे सबसे पहले मैं खत्म करूंगा, पर अगर वो रोशनी निकला तो मैं अपनी जान भी दूंगा उसे बचाने के लिए। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। आने वाले युद्ध की तैयारी। अरण्या ने मंदिर के भीतर जाकर खुद को ध्यान में बैठाया। अब वो न केवल मां थी बल्कि युद्धभूमि बन चुकी थी। उसने सभी तंत्रों को, सभी मंत्रों को अपने आत्मा बल से जोड़ना शुरू किया। वो अपनी कोख को युद्ध से पहले एक शक्तिशाली कवच बना रही थी। वीर ने भी अपनी तलवार, अपनी काली शक्तियों और अपने उजले हिस्से को एक साथ साधना शुरू किया, क्योंकि उन्हें अब केवल रक्षा नहीं करनी थी बल्कि जन्म देने से पहले ही एक भविष्य तय करना था। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। अतलक की परछाई फिर लौटती है। दूर काले जंगल के बीच एक पुराने झरने के पास एक बार फिर एक परछाई हिलने लगी। वो अतलक नहीं था, पर अतलक का बीज था, उसका एक और टुकड़ा। उसने जमीन से मिट्टी उठाकर कहा, ग्रेटर दैन, जब ये संतान जन्म लेगी तब मेरी आत्मा फिर से जिंदा होगी। माँ के आंसू और पिता की तलवार दोनों मेरे लिए ईंधन बनेंगे। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। एंड नोट। अरण्या की कोख अब सिर्फ एक गर्भ नहीं बल्कि युद्ध की रणभूमि बन चुकी है। वीर और अरण्या के बीच प्रेम है, पर उस प्रेम के बीच एक ऐसा जीवन पल रहा है जो या तो स्वर्ग बनाएगा या नर्क। अब सवाल ये नहीं कि कौन जीतेगा, सवाल ये है कि क्या माँ पिता अपने ही बच्चे से लड़ सकेंगे। जानिए एपिसोड 74 में विवाद का जन्म और रक्षक की पहली परीक्षा, जहां पहली बार सामने आएगा उस गर्भ का प्रभाव पूरी दुनिया पर। अगला एपिसोड जरूर सुने, क्योंकि डार्क रोज अब भावनाओं से निकलकर कायनात की परीक्षा बन चुका है। गुलाब, डार्क रोज, डेमन बॉय एंड क्यूट गर्ल। एपिसोड 74, विवाद का जन्म और रक्षक की पहली परीक्षा। जब एक अजन्मा जीवन पूरी कायनात को दो भागों में बांट दे, प्यार और डर के बीच, सच और शक के बीच, तो हर रिश्ता एक इम्तिहान बन जाता है। आज का एपिसोड एक माँ के भीतर की आग, एक पिता की मजबूरी और एक ऐसी रचना जो समय से पहले बोलने लगी है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। कहानी शुरू होती है। सूरज डूब रहा था, लेकिन आश्रम के अंदर वीर और अरण्या की दुनिया एक और अंधेरे में डूब चुकी थी। अरण्या ध्यान की अवस्था में थी। उसके चारों ओर मंत्रों की रेखाएं बनी हुई थीं,
जिनके केंद्र में उसका गर्भ स्थित था, अब शांत नहीं बल्कि अंदर से थरथराता हुआ। वीर दरवाजे के पास बैठा, अपने हाथ की तलवार को निहार रहा था, जिसे उसने अपने ही खून से तपाया था, क्योंकि अगली बार उसे अपने ही रक्त से जन्मे शत्रु से लड़ना पड़ सकता था। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। क्रोध अजन्मा संवाद। रात को कुछ ऐसा हुआ जो किसी ने कभी न देखा न सुना। अरण्या की आंखें खुली, पर उसका चेहरा वीर की ओर नहीं था। उसने सीधा आकाश की ओर देखा और बोली, तू कौन है जो मेरे भीतर बोल रहा है? कमरे में गूंजता हुआ एक स्वर उठा, धीमा मगर खतरनाक, ग्रेटर देन, मैं वो हूं जो तेरे रक्षक और शत्रु दोनों का उत्तराधिकारी हूं। तू मुझे जन्म देगी या मुझे मिटा देगी, ये अब तुझ पर नहीं मुझ पर है। अरण्या कांप गई। तू किसका है? उसने पूछा। ग्रेटर देन, मैं सबका हूं और किसी का नहीं। मैं वीर का पुत्र नहीं और अतलक का भी नहीं। मैं सिर्फ एक नई सत्ता हूं। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। वीर की परीक्षा। अरण्या ने वीर को सब बताया। वीर को यकीन नहीं हुआ कि अजन्मा बच्चा पहले ही संवाद कर सकता है। ये मुमकिन नहीं, वो बुदबुदाया। लेकिन तभी वीर की हथेली पर जलन हुई। उसके रक्षक चिन्ह जो अब तक शांत थे, अब धधकने लगे थे। ये संकेत था, एक शक्ति पैदा हो चुकी थी, जो जन्म लेने से पहले ही इस दुनिया में प्रभाव छोड़ रही थी। उसी रात गांव के 3 बच्चे अचानक जागते जागते अंधे हो गए। उन्होंने चीखते हुए कहा, हमने किसी काले प्रकाश को देखा, जो मां के पेट से निकलकर हमारी आंखों में घुसा। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। क्रिस्टल बॉल। बाहर की दुनिया में हलचल। राजमहल तक ये खबर पहुंच गई। सभी विद्वान और तांत्रिक चौंक गए। ऐसा कभी नहीं हुआ कि कोई अजन्मा जीवन लोगों की चेतना पर असर करे। राजा ने दूत भेजे और वीर को बुलावा भेजा। अगर यह अजन्मा जीव खतरनाक है, तो उसे जन्म लेने से पहले नष्ट कर दो। वीर क्रोधित हो उठा। वो मेरा बच्चा है, उसने दूत से कहा। या शैतान है, दूत ने शांत स्वर में कहा। अगर एक अजन्मा जीव दूसरों की दृष्टि छीन सकता है, तो कल वह हृदय भी छीन सकता है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। अरण्या की शपथ। अरण्या सब सुन रही थी। उसने धीरे से कहा, वीर, अगर ये संतान एक समस्या है, तो हमें इसे साथ में हल करना होगा, न कि उसे दुनिया से छिपाकर पालना। तू कह क्या रही है अरण्या? वीर ने पूछा। अगर मैं मां हूं, तो मुझे ये तय करने का हक भी है कि मेरी कोख से क्या निकलेगा। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। रक्षक की पहली परीक्षा। अगली सुबह वीर के सामने 3 साधु आए। उन्होंने वीर से कहा, अगर तू अपने संतान को इस दुनिया में लाने का अधिकार चाहता है, तो पहले तू एक परीक्षा देगा, अपने ही भीतर के डर से लड़कर। वीर ने सिर झुका लिया। मैं तैयार हूं। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। एंड नोट। अब शुरू होने जा रही है वीर की पहली आत्मिक परीक्षा, जहां उसे न तलवार चाहिए न शक्ति, सिर्फ सच्चाई। और उधर अरण्या की कोख हर घंटे के साथ एक नई ऊर्जा को जन्म दे रही है। वो अजन्मा अब सोचने, बोलने और अपना वजूद फैलाने लगा है। क्या ये शक्ति बेकाबू होगी, या अरण्या और वीर मिलकर इस दुनिया को नया नायक देंगे? जानिए एपिसोड 75 में अंतरात्मा की अग्नि परीक्षा और अजन्मे की पहली चाल। अगला एपिसोड जरूर सुने, क्योंकि अब ये कहानी एक माँ बाप की नहीं, बल्कि भविष्य के निर्माता की बन चुकी है। 75। वीर का शरीर स्थिर था, पर उसका मन एक तूफान से गुजर रहा था। वो 3 तांत्रिकों द्वारा बनाए गए यंत्र मंडल के केंद्र में बैठा था, जहां उसकी आत्मा को उसके ही भीतर की गहराइयों में भेजा गया था। चारों ओर गूंजते मंत्रों ने उसकी चेतना को जगा दिया था, और अब वो आमने सामने था अपने ही सबसे काले डर से। शून्य में खड़ा वीर अपने बचपन के चित्र देख रहा था। वो रात जब गांव वालों ने उसकी मां को जिंदा जला दिया था, क्योंकि उन्होंने उसे शैतान की प्रेमिका कहा था। वो दिन जब उसके शरीर में पहली बार काली लकीरें उभरी थीं और पूरा शरीर तपने लगा था। उसकी चीखें, उसकी तड़प, सब कुछ फिर से सामने था। क्या यही रक्षक है? एक गूंजती आवाज ने पूछा। वीर ने देखा, सामने उसका ही एक दूसरा रूप खड़ा था, वही चेहरा, मगर आंखें खून जैसी लाल और होठों पर क्रूर हंसी। तू खुद को रक्षक कहता है, वो स्वर फिर गूंजा। लेकिन तू बस बदला लेने वाला एक राक्षस है। जिस दिन तेरा बच्चा तुझे चुनौती देगा, तू क्या करेगा? क्या उस पर तलवार चलाएगा या घुटनों पर आ जाएगा? वीर ने आंखें बंद कर लीं और अपने भीतर उतर गया। जवाब भीतर था, बाहर नहीं। मैं रक्षक हूं, क्योंकि मैंने घाव दिए नहीं, घाव सहे हैं। मैं नहीं चाहता कि मेरा बच्चा मेरी तरह जले, मेरी तरह टूटे।
चाहे वो शैतान हो या भगवान, मैं उसे रास्ता दिखाऊंगा। अचानक चारों ओर प्रकाश फैला और आवाजें गायब हो गईं। उसकी आंखें खुली, वो अब अपने शरीर में लौट आया था। तीनों तांत्रिक सिर झुकाए खड़े थे। तू सफल रहा, उनमें से एक बोला, पर ध्यान रखना, परीक्षा समाप्त नहीं हुई, ये तो बस प्रवेश द्वार था। उसी समय आश्रम के भीतर अरण्या को तीव्र पीड़ा होने लगी। उसने पेट पर हाथ रखा और घबराकर बैठ गई। उसका शरीर बर्फ सा ठंडा और माथा जलता हुआ गर्म हो गया था। उसके होंठ हिले, मगर आवाज नहीं निकली। अचानक उसके सामने एक दृश्य उभरा, काले वस्त्र में एक छोटा बालक, जिसकी आंखें गहरी नीली थीं, मगर भीतर कोई भाव नहीं था। माँ, वो बोला, मैं बाहर आना चाहता हूँ, लेकिन दुनिया तैयार नहीं है। अगर तू मुझे जन्म देगी तो ये धरती पलटेगी। अगर तू मुझे रोकेगी तो तेरा हृदय फट जाएगा। तू क्या चाहती है? अरण्या कांप उठी। ये कोई सामान्य संतान नहीं थी। ये आत्मा अब चेतन हो चुकी थी और वो अरण्या की आत्मा से संवाद कर रही थी। उसने कांपती आवाज में कहा, मैं चाहती हूं कि तू खुद को पहचान। अगर तू अंधकार है तो वहीं रुक जा, और अगर तू रोशनी है तो बाहर आ, मैं तुझे बचाऊंगी। बालक मुस्कुराया, मैं दोनों हूं। अंधकार मेरी सांस है और रोशनी मेरी धड़कन। जो मुझे अपनाएगा वो या तो भगवान बनेगा या खत्म हो जाएगा। अचानक अरण्या की आंखें खुली और उसने चीख मारी। वीर दौड़कर उसके पास आया और उसे थाम लिया। क्या हुआ? उसने पूछा। वो बोल रहा था, वीर, मेरे अंदर कोई बात कर रहा है। ये बच्चा अब अजन्मा नहीं, ये अपने फैसले खुद ले रहा है। वीर ने उसकी आंखों में देखा, डर, प्रेम और एक अनकहा त्याग सब दिखाई दे रहे थे। अब हमें जल्दी निर्णय लेना होगा, वीर बोला। अगर ये आत्मा दुनिया में पहले से हस्तक्षेप कर रही है तो इसका जन्म या तो सुरक्षा देगा या तबाही। अगले ही दिन गांव में हलचल मच गई। पशु एक साथ रोने लगे। गायों ने दूध देना बंद कर दिया। एक वृद्ध औरत, जिसने अरण्या के गर्भ की ओर देखा था, अंधी हो गई। और एक बच्चा जो पास ही खेल रहा था, उसने आसमान की ओर इशारा करते हुए कहा, माँ, देखो, वहां एक बच्चा उड़ रहा है। लोग डरने लगे थे। गांव वालों ने अब आश्रम के चारों ओर जासूसी शुरू कर दी थी। वीर ने उस रात अरण्या से कहा, हमें आश्रम छोड़ देना चाहिए। अगर गांव वालों को कुछ समझ में आया तो वे हमला करेंगे। अरण्या ने गंभीर होकर कहा, नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मैं भागकर इस आत्मा को और शक्तिशाली नहीं बनने दूंगी। मैं इसे यहीं शांत करूंगी। कैसे? वीर ने पूछा। मंत्रों से नहीं, हथियारों से नहीं, प्यार से और आत्मबल से। मैं मां हूं वीर। अगर दुनिया इस बच्चे से डरती है तो मैं उसे दुनिया को स्वीकार करना सिखाऊंगी। वीर कुछ क्षण चुप रहा, फिर बोला, और अगर तू हार गई तो? अरण्या ने अपनी आंखें बंद कर ली और बोली, तो मैं मर जाऊंगी, लेकिन इसे शैतान बनने नहीं दूंगी। वीर ने उसकी ओर देखा। अब वो लड़की नहीं, एक मां थी, और शायद एक देवी भी, जो खुद को आग में रखकर भविष्य को बचाने निकली थी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। अगला एपिसोड जरूर सुने। एपिसोड 76, प्रारंभ की पूर्व सूचना और अजन्मे की पहली चाल, जहां दुनिया पहली बार उस संतान के नाम का संकेत पाएगी, और एक ऐसा संकेत जो वीर और अरण्या को पूरी तरह बदल देगा।